आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सचेत अचेत। दो बहुत ही साधारण से शब्द हैं और अक्सर देखिए हमारी जो प्रतिदिन जो एक वीडियो प्रसारित की जाती है उसमें अक्सर ये अचेत शब्द बार बार इस्तेमाल में आता है। तो मेरे मन में आया आज सचेत और अचेत शब्द पर ही थोड़ा एक मंथन कर दिया जाए। देखिए सचेत को मैंने सफेद रंग से दर्शाया और अचेत को मैंने काले रंग से दर्शाया। और अक्सर देखिए हम रंगों के द्वारा जिन जिन शब्दों को दर्शाते हैं, अब देखिए जब हम काले रंग से दर्शाते हैं तो उससे हमें बचना होता है। वो अक्सर देखिए पाप कर्मों की ओर एक इशारा करता है। और सफेद रंग देखिए सात्विक स्थिति को दर्शाता है, ज्ञान की स्थिति को दर्शाता है। उस पर हमें देखिए चिंतन करना होता है, उससे जुड़ना होता है। और काले रंग से हमें देखिए एक परहेज रखना होता है, बचना होता है। केवल रंगों का देखिए इतना ही एक इशारा होता है। क्योंकि आज हमने देखिए दो शब्द लिए, सचेत और अचेत। देखिए चेत का मतलब होता है चेतना से होता है। हम सभी आत्म स्वरूप एक सत्ता है, यानी कि हम सभी की जो आत्मा है वो तो चेतन स्वरूप है। चेतन को ही ज्ञान स्वरूप भी कहा जाता है, जबकि परमात्मा को देखिए परम चेतन सत्ता कहा जाता है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, कोई दो चार पांच 10 के लिए नहीं। हम सभी आत्मा तो देखिए अनंत है। भले ही देखिए हम अनंत कह देते हैं, परमात्मा की नजरों में तो ये निश्चित है। क्योंकि आत्मा का देखिए जन्म मरण तो होता नहीं, तो इसलिए इनकी संख्या कम भी नहीं हो सकती और अधिक भी नहीं हो सकती। लेकिन ये इतने अधिक हैं, इतने असंख्य हैं, जो कि लिखने में ही नहीं संभव है, बोलने में भी संभव नहीं। इसीलिए शास्त्रों में देखिए मेरे भी कहीं पढ़ने में आज तक आया नहीं। जबकि परमात्मा केवल एक सत्ता है। उसके देखिए रूप कहो, स्वरूप कहो, विभिन्न प्रकार के आज तक देखिए अवतार हुए, लेकिन उन सब में सत्ता एक ही मौजूद रहती है। जैसे हम देखिए एक बर्फ, जल, भाप, ये सब एक ही स्थिति में एक जल तत्व होते हैं। तो इसी तरह आप समझने के लिए कि परमात्मा केवल एक सत्व है, चाहे आप उसको किसी भी नाम से समझो। उस परम सत्ता को ही एक सर्वशक्तिशाली सत्ता कहा जाता है, एक सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। यानी परमात्मा के कितने ही दिव्य गुण हैं। परमात्मा परम दयालु हैं, परमात्मा न्यायप्रिय हैं। हम सभी आत्माओं का प्रभु को एक अंश ही भी कह दिया जाता है। देखिए आज हमारा जो एक चर्चा का जो केंद्र है वो तो देखिए सचेत और अचेत पे ही है। क्योंकि अक्सर मनुष्य इन शब्दों को सही सही जब समझ नहीं पाता ना, तो फिर वो जुड़ भी नहीं पाता। क्योंकि शास्त्रों में देखिए तीन ही तत्वों की चर्चा आती है। दो तत्व तो चेतन है, यानी आत्मा और परमात्मा। जबकि ये जो माया है, ये जो माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इसको शास्त्रों में देखिए जड़ कहा जाता है। जड़ का अभिप्राय है कि जिसमें अपने आप कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। ये अलग बात है देखिए कि जड़ यंत्र में जब कोई एक चेतन तत्व आ जाता है तो उसमें यंत्र में फिर क्रिया होने लगती। और क्रिया कैसी होती है? जैसा यंत्र का स्वभाव होता है। आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, टीवी है, एसी है, गीजर है। तो इन सभी यंत्रों के अलग अलग स्वभाव है। उनमें जैसे ही बिजली का प्रवाह जाता है तो फिर वो वैसे वैसे यंत्र अपना कार्य दिखाते हैं। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में भी जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक चेतनता लाई जाती है, उनको संचालित किया जाता है, उनमें क्रिया लाई जाती है, तो वो जो गुण है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो अपने अपने लक्षणों के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार फिर वो क्रिया दिखाते हैं। जिनको एक साधारण मनुष्य देखिए अक्सर प्रकृति को एक क्रियाशील ही मानता है। और इन तीन गुणों से ही देखिए 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें आप और हम सभी रहते हैं। आपके बारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको भी देखिए शास्त्रों में जड़ ही कहा गया।
भले ही देखिए हम देखिए जो मृत्यु देखते हैं वो तो किसकी देखते हैं, स्थूल शरीर की देखते हैं। स्थूल शरीर में से जब आत्मा तत्व परमात्मा तत्व एक चेतन सत्ता निकल जाती है, निकलती कब है, देखिए स्थूल शरीर का जब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से एक संबंध टूट जाता है, आत्मा से जब संबंध टूट जाता है, तो फिर ये जो स्थूल शरीर है ये पुनः अपने एक जड़ स्थिति में आ जाता है, फिर उसमें कोई हलचल नहीं दिखती। देखिए अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर आत्मा परमात्मा तत्व है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर भी देखिए आत्मा परमात्मा तत्व है, और आत्मा के साथ देखिए परमात्मा तत्व सदा रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो देखिए सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा को तो एक देशीय कहा गया है। मैं जहां बैठकर वीडियो बना रहा हूं, मैं दूसरी जगह नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा तो सभी जगह है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है कि परमात्मा ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा की सत्ता नहीं। अब ऐसे स्थिति में देखिए परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति है वो निर्गुण निराकार रूप में ही संभव है ना। देखिए सगुण साकार रूप में तो संभव ही नहीं है सब जगह मौजूद होना, क्योंकि हम सगुण साकार रूप में कोई एक जगह घेरते हैं ना, जैसे ये कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ा है, तो ये कुछ स्थान घेरते हैं। अब हम सचेत और अचेत शब्द के एक गूढ़ रहस्य को समझने के लिए इन शब्दों का देखिए संधि विच्छेद करते हैं। अब जैसे सचेत शब्द है, सा को आप अलग कीजिए और चेत को आप अलग कीजिए। देखिए चेत शब्द चेतना से लिया गया, आपको पता ही है कि आपके हमारे भीतर में जो चेतना होती है। सचेत का मतलब ही ये है कि हमें ज्ञान पूर्वक सदा ज्ञान की स्थिति में रहना है, सचेत रहना है। देखिए कभी कभी आप सभी भाई बहनों के घर पे कोई शादी के कार्ड आते हैं ना, तो उस पर क्या लिखा हुआ है, परिवार सहित सहपरिवार। सा शब्द क्या होता है, साथ से इंगित करता है, यानी कि मिलकर हमेशा साथ रखना है। और अचेत शब्द में क्या है, आ और चेत अलग कर दो। जब आ को हम अलग कर देते हैं तो आ का मतलब क्या है, अलग। अलग का मतलब अज्ञानता से भी ले सकते हो, उसमें भी देखिए आ आता है, अलग में भी पहले आ आता है, अंधकार में भी पहले आ आता है। यानी कि जब जब हम अज्ञानता में आते हैं, अंधकार में स्थिति में रहते हैं, अपने ज्ञान को हम भुला देते हैं, जबकि देखिए आत्मा में तो नित्य ज्ञान बना रहता है। ज्ञान की स्थिति रहना तो उसका अपना एक मूल लक्षण है, गुण है। देखिए एक साधारण सी एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। देखिए जब हम कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, या कुछ भी वाहन हम चलाते हैं, तो हमें कार चलाने का ज्ञान रहता है ना। हम उसकी ये कभी भी किसी भी क्षण भर के लिए भी एक भुलाते नहीं है। यदि हम देखिए कार बस चलाते समय अपने ज्ञान से थोड़ा भूल जाए, तब तो उसी समय क्या होता है, दुर्घटनाएं होती हैं। यानी कि जब हम कार चलाते समय ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। अब देखिए आपके घर पे एक गृहिणी है, वो गृहिणी सुबह दोपहर रात का खाना बनाती है, तो उसको ज्ञान होता है। आटा गूंथते समय उसमें देखिए कितना जल डालना है, कितना आटा डालना है, कितनी क्रियाएं करनी है। इसी तरह देखिए सब्जी बनती है, दाल बनती है, चावल बनते हैं। यानी कि रसोई की विभिन्न प्रक्रियाओं में ये ज्ञान का होना जरूरी है। अन्यथा देखिए हम उस कार्य विशेष में सही सही स्वाद कहो या उसका सुख कहो, यानी कि हमें ज्ञान पूर्वक कर्म करने पे ही सफलता मिलती है, उसका पूरा पूरा लाभ मिल पाता है। अब देखिए कोई अगर कार चला रहा है, उसको ज्ञान नहीं रहेगा तो वो दुर्घटना कर देता है ना। इसलिए तो कहा गया कि अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति में रहो, सत्संग में रहो, सचेत रहो, ताकि ज्ञान में स्थिति आपकी बनी रहे। जब तक आपकी ज्ञान में स्थिति बनी रहती है, आपको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है, आप पाप कर्मों से बचे रहते हो। देखिए जब हमें ऐसा ज्ञान पक्के स्तर पर बना रहता है कि आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल मिलना एक अटल सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब ही ये है
कि सृष्टि की देखिए कोई भी ताकत उसको बदल नहीं सकती। आप भले ही देखिए अपने पाप कर्मों के किए गए फलों को बदलने के लिए कोई ऐसी ऐसी भले ही जन्मपत्री लेकर किसी के पास भी जाओ, किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र से देखिए ये पाप कर्म कभी भी कटते नहीं है। इसको आप पक्के तौर पर अपने दिमाग में बिठा लो ताकि हम पाप कर्मों से बचें। तभी तो देखिए मैंने इन्हें दो शब्दों को देखिए अलग अलग रंगों से दिखाया, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। देखिए परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को पहले ही पूर्ण रूप से ज्ञान दिए। ये जो हम सत्संग में भी आते जाते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो किस लिए? हम कोई नया ज्ञान नहीं लेते। हम जो प्रतिदिन देखिए एक वीडियो तैयार करते हैं जो लगभग 850 हो चुके हैं, इन 850 वीडियो में भी मैंने कोई नया ज्ञान नहीं दिया। ये सारा का सारा ज्ञान आपके आत्मा के भीतर पहले से ही है, यानी कि हम सभी आत्मा चेतन हैं, ज्ञानवान हैं। अब हम बात करते हैं कि जी जब हम आत्मा ज्ञानवान है तो फिर इसके ऊपर ये अज्ञानता आ कैसे जाती है? देखिए अभी हमने कहा था ना, तीन ही तत्व हैं, भगवान, परम चेतन सत्ता है, आत्मा चेतन सत्ता है। परम चेतन को देखिए आनंद स्वरूप सत्ता भी कहा जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा किसी भी स्थिति में भले ही देखिए मोक्ष काल की स्थिति में भी हो, वो आनंद स्वरूप नहीं होती। वो अलग बात है कि देखिए मोक्ष की स्थिति में हम एक लंबे काल के लिए करोड़ों अरबों वर्षों का काल होता है, यानी उस स्थिति विशेष में हम भी एक आनंद स्वरूप सत्ता बन जाते हैं। बन जाने का मतलब यह है कि वो उतने समय विशेष के लिए, देखिए जैसे एक चुंबक है, आप परमात्मा को देखिए चुंबक समझो, अपने आत्मा को एक लोहे का कण समझो। अब देखिए जब लोहे का कण चुंबक के साथ बना रहता है तब ऐसी स्थिति में वो जो चुंबकीय गुण है, यानी कि उसमें जो चुंबकीय एक आकर्षण है, वो उस लोहे के कण में भी आ जाता है और वो स्वयं ही चुंबक बन जाता है। देखिए इन शब्दों को आप बड़े ध्यान से इनको समझने की कोशिश करो। देखो एक एक शब्द जब हमें ज्ञान पूर्वक समझ आ जाता है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है। उस शब्दों के हमें अर्थ को समझना होता है। जैसे जैसे शब्दों के अर्थ हमें समझ में आ जाते हैं, यानी कि शास्त्रों में जितने भी जो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां हमें समझ में आ जाती है, प्रकृति के ये तीन गुण कैसे कैसे कार्यशील होते हैं, इनके कैसे कैसे ये गुण आपके हमारे तीन शरीरों को प्रभावित करते हैं, हमें किस गुण का कितना संग करना है, इन बातों का जब मनुष्य को बोध हो जाता है, यानी कि वो अपने ज्ञानमय स्थिति में लौट आता है। देखिए ज्ञानमय स्थिति तो तभी लौटती है जब हम सत्वगुण का संग करते हैं। सत्वगुण का संग कब होता है? जब हम सत्संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। और यदि मनुष्य देखिए रजोगुण का अधिक संग करता है, जो कि कलयुग में देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में आप देख ही सकते हो। हम सभी भाई बहनों के जीवन में जो दिन भर जो भागदौड़ होती है वो किसके लिए होती है? धन के लिए, अपनी भोग इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। और जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता है, यानी कि जो पुरुषार्थ है वो अर्थ और धन को, यानी कि हम अर्थ और काम को धर्म की मर्यादा में कहो। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था ना, धर्म की चार दीवारी में रहते हुए ये अर्थ और काम होना चाहिए। यानी जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में अपने धन को कहो या अपनी भोगी इच्छाओं को भी धर्म अनुसार करते हैं, तब भी देखिए भले ही आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं होती, लेकिन हमारी कोई अधोगति भी नहीं होती। ये अधोगति कब होती है? जब हम देखिए अचेत स्थिति में चले जाते हैं, जब आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, हम अचेत स्थिति में अज्ञानता में आ जाते हैं, अंधकार में आ जाते हैं। ये कब आते हैं? जब हम देखिए तमोगुण का अधिक संग करते हैं, या ये जितने भी जो पदार्थ हैं ये तो देखिए तामसी कहे गए। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये भी तामसी हैं। आपके हमारे जो पांच भोग विषय वो इन्हीं के तो सूक्ष्म तत्व हैं। आपके हमारे जो एक गर्भावस्था में जो शरीर का निर्माण होता है वो भी तो पांच भोग विषयों का ही एक परिणाम है। ये पांच भोग विषय देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भी तामसी कहा गया।
तामस का देखिए, तामस से एक आकर्षण होता है। शास्त्रों में इन्हीं आकर्षण को देखिए एक सजातीय संबंध से जोड़ा गया है, क्योंकि एक ही जाति की है। जबकि देखिए हमारी आत्मा का तो परमात्मा से संबंध है, दोनों चेतन सत्ता है। इसलिए तो आत्मा का क्या स्वभाव है, वो सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो एक दुख सहित सुख को प्राप्त करना चाहता? हम चाहते हैं कि हमें नित्य बने रहने वाला सुख मिले, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं हो। सुख मिला हुआ सुख घटे नहीं। जैसे हम देखिए पहला रसगुल्ला खाते हैं, सुख अधिक आता है, दूसरे में कम आता है, तीसरे में और कम, और चौथे पांचवे की तो देखिए इच्छा ही नहीं रहती। और यदि हम लेते हैं तो फिर वो दुख की स्थिति होती है। यानी प्रकृति में देखिए जितने भी सुख है वो क्रमशः घटायमान है, फिर घटते घटते वो शून्य की स्थिति में आ जाते हैं, फिर वहीं से ही फिर उसकी दुखों की एक स्थिति उत्पन्न होती है। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं तो फिर हम देखिए रजोगुण का संग मात्र एक मर्यादा में ही करेंगे, क्योंकि जब जब हम देखिए विषय भोगों की गलियों में जाते हैं तो हम क्रम से अचेत होने लगते हैं। अचेत का मतलब ही है कि आपका हमारा जो ज्ञान है वो आवृत होने लगता है, हम अज्ञानता में आने लगते हैं, अंधकार में आने लगते हैं। आप देखिए कभी कभी जब ब्याह शादियों में एक अधिक भोजन करते हो या गरिष्ठ भोजन करते हो, या कभी कभी कोई त्योहारों में हम अधिक भोजन करते हैं या गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो आप में हम में क्या रहती है, एक प्रमाद आने लगता है। प्रमाद के बाद आलस्य आ जाता है। देखिए प्रमाद और आलस्य में क्या होता है कि आपका हमारा ज्ञान क्रमशः अज्ञानता में बदलने लगता है। यानी कि हम जो सचेत होते हैं पहले, वो फिर हम क्रमशः अचेत होने लगते हैं। जबकि मनुष्य योनि में तो सर्वप्रथम हमें देखिए सात्विक बुद्धि में रहना होता है, क्योंकि सात्विक बुद्धि निरंतर बने रहने से ही आपके हमारे भीतर में एक विवेक शक्ति जागृत होती है। और जैसे जैसे विवेक शक्ति का अनुपात बढ़ता जाता है तो फिर शास्त्रों के जो सूक्ष्म रहस्य हैं वो हमें समझ में आने लगते हैं। फिर परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जो पहले के आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के कहो, भोग के जो संस्कार बने भी होते हैं वो क्रमशः फिर समाप्त होने लगते हैं। देखिए जब अच्छाई अपना प्रभाव दिखाती है तो जो पहले की जो बुराई है वो क्रमशः समाप्त होने लगती है। लेकिन इसमें देखिए बहुत अधिक समय लगता है। देखिए एक काला रंग है, वो सफेद रंग के ऊपर पहले ही क्षण एक अपना प्रभाव दिखाता है। इसी तरह देखिए कुसंग क्या है, ये रजोगुण देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। ये दोनों ही काले रंग हैं, अज्ञानता के प्रतीक हैं, अंधकार के प्रतीक हैं। यानी कि हम जब जब ज्ञान से अलग हो जाते हैं, ज्ञान की न्यून स्थिति में आ जाते हैं, यानी जब जब आपका हमारा देखिए पहले विषय भोगों में अधिक रुचि होती है तो आपका हमारा ज्ञान फिर थोड़ा धुंधला होने लगता है। और जैसे जैसे फिर हम उन विषय भोगों की गलियों में देखिए डूबने लगते हैं, फिर हम विभिन्न प्रकार की देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी इन विषय भोगों के कारण ही करते हैं, तो मनुष्य फिर अज्ञानता में आ जाता है, तमोगुण में गिर जाता है। फिर वो धुंधला ज्ञान देखिए एक घोर अंधकार के रूप में बदल जाता है। तब मनुष्य को देखिए बोध नहीं रहता कि वो अपने व्यवहार में कितने अधिक पाप कर्म करता जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो अचेत यानी कि उसके संचित कर्मों में फिर पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ने लगता है। जब संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ने लगता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर आपके हमारे संचित कर्मों में वो जो मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य जोनि पाने की पात्रता रहती ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में देखिए फिर नीचे की जोनियों में, जिनको देखिए तामसी जोनिया भी कहा जाता है, अचेत जोनिया भी कहा जाता है। क्योंकि अचेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा नीचे की सभी जो तामसी जोनियां हैं या दंड रूपी जोनियां हैं, उन सभी जोनियों के जीवों को परमात्मा ने क्रमशः अचेत रखा है। देखिए एक साधारण मनुष्य को सचेत इसीलिए रखा हुआ है कि उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध हो, अपने मिले हुए जीवन में उसको साधना का महत्व समझ में आए, मनुष्य योनि के महत्व को वो समझ जाए। इसीलिए देखिए मनुष्य योनि में पाकर हमें सुख और दुख का एक बोध रहता है, क्योंकि हम सचेत जीव हैं। जबकि नीचे के जीव जो दुख में भोग रहे हैं उनको ऐसा बोध नहीं होता कि उनके जीवन में देखिए दुख है,
देखिए, हमें आपको एक समय का, 2 समय का खाना नहीं मिलता तो हम विचलित हो जाते हैं। अब पशुओं पक्षियों को तो देखिए 2-2 3-3 दिन अगर भोजन नहीं मिलता तो वो अपनी दैनिक क्रियाएं करते रहते हैं, उनको दुख नहीं होता। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, आज कोई वैज्ञानिक है, कोई अगर हवाई जहाज चला रहा है तो वो एक ऊंचे ज्ञान की स्थिति में होता है, तभी उसको एक ऊंचे प्रकार का कार्य सौंपा जाता है। अब किसी को यदि देखिए हवाई जहाज चलाने का ज्ञान नहीं है तो ऐसे एक साधारण मनुष्य को तो हवाई जहाज चलाने का एक अवसर नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जब जब आपका हमारा ज्ञान अवरत स्थिति में चले जाता है, अज्ञानता में आ जाते हैं, आपका हमारा रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण भी बढ़ जाता है, तो फिर परमात्मा भी आपको, हमें देखिए, ये मनुष्य योनि का फिर अवसर नहीं देते, फिर वो नीचे की जोनियों में भेज देते। फिर नीचे की जोनियों में क्रमशः आपके हमारे पाप कर्मों का जब क्षय होता है, क्योंकि नीचे की जोनियों में जैसे जैसे हम दुख भोगते हैं तो पाप कर्मों का क्षय होने लगता है। जैसे जैसे क्षय होता जाता है तो वो पाप कर्म घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो परमात्मा दयावश फिर हमें आपको मनुष्य योनि का अवसर देते हैं कि शायद वर्तमान मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर का हम लाभ उठाएं, साधना में जुट जाएं, ताकि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है इससे छुटकारा पा जाए। देखिए, हम सभी भाई बहनों को तो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, हम मिले हुए जीवन का हमें सदुपयोग करते हुए ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, रजोगुण का संग मात्र एक मर्यादा में करना चाहिए और तमोगुण का संग एक नींद के लिए करना चाहिए। उसका मल रूपी या दूषित प्रभाव से हमें बचना चाहिए और ऐसा निरंतर करते रहने से फिर हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अपना सत्वगुण हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि ये सत्वगुण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फिर आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार, भोग के संस्कार समाप्त होने लगेंगे। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आएगी, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते फिर कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं। यानी स्थूल शरीर के रहते रहते हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं और स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए बिना प्रयत्न के ही सबके ही आती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर के मरने पे फिर हमारा आपका पुनः जन्म का कोई एक कारण नहीं है, क्योंकि कारण शरीर ही समाप्त हो गया। तब स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आत्मा परमात्मा की सानिध्य में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होती है, आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी तभी बनना आरंभ होती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में सचेत रहते हैं, सात्विक दिनचर्या रखते हैं, संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं, यानी अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखते हैं, मिले हुए 24 घंटे का एक सदुपयोग करते हैं, नींद को एक 4-5-6 घंटे तक की एक सात्विक नींद ही लेते हैं, अपनी जागृत अवस्था को बढ़ाते हैं और उस मिली हुई जागृत अवस्था को सात्विक स्थितियों के साथ जोड़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य एक सचेत की स्थिति में रहता हुआ आध्यात्मिक उन्नति करता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपको एक प्रेरणा दे रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सभी मनुष्यों की एक सचेत स्थिति बनी रहे और हम सभी अचेत स्थितियों से भी सहज ही बच जाए। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो या मेरे कहे गए शब्द आपको तर्क संगत सही नहीं लगते हो, तो आप नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी आपत्ति या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप इन सभी बातों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।